अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम हमने लॉकडाउन से पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज शुरू किया था। इसके हमने कुछ क्वेश्चन जो हैं वो किए थे और कुछ हमारे रह गए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 11 से शुरू करेंगे, क्योंकि पिछले 10 क्वेश्चन कुछ मैंने आपको ग्रुप में करवा दिए थे और कुछ मैंने आपको वैसे जो है वो क्लास में करवा दिए थे। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन आज स्टार्ट हो रहा है वो ये वाला है। इसमें क्या लिखा हुआ है, सलीम्स एक्सेप्टेंस टू आसिफ ₹4000, यानी कि सलीम यहाँ पर ड्राई है। आसिफ ने सलीम को बिल बना के दिया 4000 का, विच इंडोर्स इन फेवर ऑफ राउफ, जो कि राउफ की फेवर में इंडोर्स हो गया, यानी कि राउफ को उसने भेज दिया, यानी कि आसिफ ने अपना बिल राउफ को भेज दिया। वाह डिसऑनर, और वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो यहाँ पे हमने डिसऑनर की एंट्री जो है वो करनी है। राउफ पेड ₹20 एज नोटिंग चार्जेस, राउफ को जो है वो नोटिंग चार्जेस पे करने पड़े, लेकिन आसिफ पेड ₹20 टू राउफ, आसिफ ने ₹20 जो है वो राउफ को भेज दिए बाय चेक के थ्रू, एंड रिसीव अ न्यू एप्लीकेशन फ्राम सलीम, और सलीम से कहा कि मुझे नई एप्लीकेशन बना दो ₹60 के हिसाब से इंटरेस्ट शामिल करके, यानी 4000 ये, ₹20 4020 ये और ₹60 ये, टोटल हो गया 4080। तो 4080 से हमने सलीम को न्यू बिल बना के देना है, क्योंकि पहला उसने जो है वो डिसऑनर कर दिया है। तो उसकी एंट्री हम कुछ इस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम एंट्री करेंगे सलीम टू राउफ, क्योंकि आसिफ की बुक में एंट्रीज हमने सारी करनी है। आसिफ में इसने क्या बताया है, आसिफ ने जो है वो क्या किया, यहाँ पे सलीम से पैसे लेने थे और राउफ को देने थे, जो कि नहीं हो सका, इसलिए सलीम दोबारा से डेटर बन गया, राउफ दोबारा से क्रेडिटर्स बन गया। तो सलीम टू राउफ जो है वो 4020 से हमने एंट्री कर दी। उसके बाद राउफ ने बैंक के थ्रू जो है वो ₹20 का जो चेक भेजा था, राउफ टू बैंक एंट्री हो जाएगी। और उसके बाद है न्यू बिल, मैंने आपको ऐसे बताया था कि ₹60 इंटरेस्ट के साथ और ₹4020 जो है वो सलीम के जो है वो नोटिंग चार्जेस और 4000 बिल शामिल करके टोटल 4080 का न्यू बिल बना दिया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या बताया उन्होंने, आसिफ रीन्यूड हिज एक्सेप्टेंस टू आमिर बाय ₹3000 बाय अ चेक फॉर 1200 एंड ड्रॉ एंड न्यू बिल फॉर द श्रीमती, यानी कि यहाँ पे आसिफ ने आमिर को पैसे देने थे जो कि वो नहीं दे सका। उसने कहा कि मुझे नया बिल बना दो, मैं 3000 में से ₹1200 दे देता हूँ, बाकी का मुझे नया बिल बना दो। ठीक है, यानी कि 3000 में से 1200 निकला, बाकी बच गया 1800 में अब उन्होंने कहा है कि 3 मंथ्स का हमने बिल बनाया है और 10% उसके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट चार्ज किया गया। तो हम नया बिल यानी 1800 के बीच में 10% इंटरेस्ट शामिल करेंगे, तो न्यू बिल जो है वो ड्रा कर देंगे। उसकी एंट्री कुछ इस तरह से होगी। सबसे पहले तो पिछला बिल कैंसिल करेंगे, क्योंकि आमिर जो है वो यानी आसिफ जो है वो बिल नहीं पे कर सका, तो बिल पेबल टू आमिर क्रेडिट हो गया 3000 से। उसके बाद आमिर को उसने जो है वो ₹1200 दे दिया, और यानी कि बिल आमिर टू बैंक, ठीक है, ये जो है वो 3000 में से जो 1200 की अदायगी होगी वो कर लेंगे। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि 1800 का नया बिल बना दिया गया। 1800 का नया बिल कैसे, कि हमने क्या करना है, आमिर को 1800 से डेबिट करेंगे, साथ में इंटरेस्ट कितना शामिल होगा, 1800 का 10% लेंगे और 3 पे डिवाइड करेंगे, तो 45 जो है वो परसेंट के हिसाब से, 45 जो आ जाएगा वो कितने परसेंट, 10% के हिसाब से हमारे पास बिल आ जाएगा। किस तरह से, 1800 ज़रब 10 तक़सीम 100 ज़रब 3 तक़सीम 12, तो हमारे पास ₹45 आ गए। 1800 में जमा किया तो 18045 के हिसाब से न्यू बिल जो है वो ड्रॉन हो गया। नेक्स्ट है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, फरीद एक्सेप्टेंस टू आसिफ ₹3000 रीन्यूड फॉर द 2 months ऑफ बिल 12% पर एनम इंटरेस्ट, यानी कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि अब आसिफ जो है वो ड्रावर है, उसने फ़रीद को बिल बना के दिया जो कि नहीं मिल सका। ठीक है, वो रीन्यू करवा रहा है। रीन्यू का मतलब कि पहले मुद्दत आ चुकी थी पैसा देने की जो कि नहीं दे सका, तो फिर उन्होंने कहा मुझे नया बिल बना दो, उसके ऊपर 12% टैक्स का न्यू बिल बन जाएगा। तो उसकी एंट्री कुछ इस तरह से होगी, फरीद टू बिल रिसीवेबल, यानी पहले बिल करेंगे कैंसिल 3000 से, उसके बाद न्यू बिल बन गया 12% ट्रस्ट के साथ, तो 3000 × 12 डिवाइडेड बाय
100 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। परसेंटेज 16 आ गई, 60 आ गई, 60। अब 3060 से हमने नया बिल बना दिया, ठीक है। यहाँ तक तो हमारी एंट्री होगी। नेक्स्ट है आसिफ एक्सेप्टेंस टू हसीब। अब आसिफ और हसीब की एक्सेप्टेंस की बात हो रही है। ₹5000 गॉट रिटायर्ड 1 मंथ बिफोर, यानी कि 1 माह पहले जो है वो उसकी अदायगी हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे क्या कहा है, रिबेट मिल गया है, उसको छूट मिल गई है, क्योंकि मिसाल के तौर पे 3 माह का बिल था तो उसने जो है वो 1 माह पहले ही बिल जो है वो अदा कर दिया। तो जितने माह का बिल था उसकी 1 माह की परसेंटेज निकाल के उसको रिबेट जो है वो कैलकुलेट करेंगे, यानी कि इसको छूट मिल गई है, उतने पैसे उसको कम देने पड़ेंगे क्योंकि वो जल्दी पेमेंट कर रहा है, वो ड्यू टाइम से पहले कर रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर ड्यू टाइम से लेट हो जाएंगे तो इंटरेस्ट शामिल होगा, लेकिन अगर ड्यू टाइम से पहले हो जाएगा तो हमारे पास जो है वो अच्छा। तो यहाँ पे देखिए बिल पेएबल, ठीक है, उसने अदा करना था 1 माह पहले अदा कर दिया। तो क्या करेंगे, 5% का 12% लेके 1 माह का जो है वो रिबेट निकालेंगे, 50 रुपये निकल गया। अब 5000 में से 50 रुपये की छूट मिल गई, बाकी कैश कितना गया उसके पास 4950 रुपये। तो ये है हमारे पास बिल बिफोर मेजोरिटी डेट हमने जो है वो अदा कर दिया। उसके बाद है नेक्स्ट बताया गया है, अच्छा तो नेक्स्ट क्या है, कहाँ गया, हाँ, आसिफ एक्सेप्टेंस टू आंसर ₹3000 वाज इज चार्ज बाय जवेद एक्सेप्टेंस टू आसिफ। अब यहाँ पे ना क्या मतलब है, आसिफ ने आंसर्स के पैसे देने हैं और उतने ही पैसे जवेद से लेने हैं, यानी बिल से बिल एक्सचेंज हो रहा है। इसने इस बंदे के पैसे देने और इस बंदे से पैसे लेने हैं। तो हमने क्या करना है, इसका बिल इसको इससे बिल लेके तो इसको दे दिया, ठीक हो गया। तो क्या करेंगे, यानी कि सिमिलर अमाउंट के हिसाब से हमारे पास बिल की अदायगी हो रही है तो बिल से बिल को चेंज कर देंगे। इसकी आसान सा एग्जांपल मैं आपको जैसे देती हूँ। इधर मैंने जैसे कि बताया था, यहाँ पे मैं लिखती हूँ कैश, यानी जब हम लोग बिल वसूल करते हैं, यानी बिल जब हमें पैसे वसूल होते हैं तो हम एंट्री कुछ इस तरह से करते हैं, कैश टू बिल रिसीवेबल, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो बिल है 5000 था, हाँ नहीं 3000 हमारे पास जो अमाउंट थी वो एक तरफ है हमारे पास आसिफ, नहीं एक तरफ अंसर और एक तरफ जवेद है। तो हम क्या करेंगे, पहले कैश टू बिल रिसीवेबल एंट्री करते हैं। ये किसकी एंट्री होती है, जब हमने बिल हमारा जो है हमें वसूल हो जाता है। और दूसरी एंट्री बिल पेएबल टू कैश, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमने कैश दे दिया। अब ये कैश और ये कैश कैंसिल करो तो बिल पेएबल डेबिट और बिल रिसीवेबल क्रेडिट, तो बिल से बिल को एक्सचेंज कर दिया। तो इसकी सिंपली एंट्री क्या होगी, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बिल पेएबल को डेबिट कर देंगे क्योंकि बिल से बिल को एक्सचेंज कर दिया, एक का बिल उठा के दूसरे को बिल दे दिया। तो जिसको बिल दिया मतलब कि जिसके पैसे देने थे उसको जवेद का बिल मिल गया, जवेद को आंसर का, तो बिल से बिल एक्सचेंज हो गया और हमारे पास जो है वो 3000 के हिसाब से अमाउंट जो है वो सेम अमाउंट से इंडोर्स होगा। यानी कि ये समझो इंडोर्समेंट की जो है वो एंट्री थी, एक का बिल उठाया और दूसरे को दे दिया, जिसके देने थे उसके भी अदा हो गए और जिससे लेने थे उससे वसूल हो गए, ठीक है। तो जैसे कि ये एंट्री की एग्जांपल मैंने दी कि बिल से बिल को एक्सचेंज किया, इंडोर्स किया, तो इंडोर्समेंट की दो तरफा बिल की एंट्री कुछ इस तरह से होगी जो कि मैंने अभी आपको बता दी है। ना समझ आएगी तो मुझसे ग्रुप में आप दोबारा पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है आसिफ एक्सेप्टेंस टू फारूक ₹5000 चार्ज बाय पेइंग ₹2000 इन कैश एंड एक्सेप्टिंग अ न्यू बिल, यानी कि 5000 का बिल था जो कि उसने न्यू करवाया, उसमें 2000 रुपया उसने पे पे कर दिया, बाकी का कहा कि मुझे बिल बना दो इंटरेस्ट जो है वो 12% के हिसाब से, बाकी की वो अमाउंट जो है वो पेड कर देगा। कैसे अब एंट्री होगी इसकी एंट्री सबसे पहले हम लोगों ने क्या करनी है, बिल पेएबल टू फारूक, हमने बिल पहले कैंसिल किया। अब इस 5000 में से जो 2000 है उसकी अदायगी उसने दे दी। अब उसने यहाँ पे बात ये की है कि जितना इंटरेस्ट बनता है वो इंटरेस्ट जो है वो कैश के साथ पे कर देगा, यानी कि यहाँ पे मैं बताती हूँ, ये लिखा हुआ कि 12%
पर एनम जो इंटरेस्ट बनता है पेड इन कैश, वो कैश में अदा कर देगा। तो 2000 के साथ 60 रुपये शामिल करेंगे तो 2060 हो जाएगा, बाकी नया बिल जो है वो 3000 के साथ बन जाएगा। कैसे? वो इस तरह से कि पहले 60 रुपये इंटरेस्ट 2060 उसने दे दिया, बाकी फ़ारूक टू बिल रिसीवेबल से नई एंट्री जो है वो नए बिल की जो है एंट्री 2 मंथ्स के लिए बन गई। ठीक है, ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट हम करेंगे इंसॉल्वेंसी का टॉपिक, क्योंकि बाकी जो 12 और 13 क्वेश्चन है, एक मिनट बुक खोल लूँ। 12 और 30 जो क्वेश्चन है वो आप लोगों ने जो है वो खुद करना है। ठीक है, वो आसान सा है, ये आप लोगों ने खुद करना है। और बाकी 14 क्वेश्चन में जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट है, सॉरी रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं वो इंसॉल्वेंसी के, इनमें से मैं क्वेश्चन नंबर 15 करूँगी, बाकी आपने क्वेश्चन जो खुद करने हैं। और ये सारे क्वेश्चन मुझे इसकी असाइनमेंट जो है वो कॉलेज में प्रोवाइड करनी है। फिर इंशाल्लाह अकोमोडेशन का टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।